अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अज़मी और इस नए हफ्ते की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हेलो कैप्रिकॉर्नियंस, मेरे पास पिछले हफ्ते की तरह खबरें साढ़सती वाली हैं, लेकिन इस हफ्ते मैं आपको सिर्फ साढ़सती की खबरें नहीं सुनाऊंगा। वो आपके साथ है, अब आप उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर चुके हैं। उस नॉलेज में इस साढ़सती के ख़तरात से भी मैंने आपको आगाह कर दिया था और इन ख़तरात से निमटने के तरीके भी मैंने आपको बता दिए थे। ख़तरात से निमटने के तरीके मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर कोई न्यूज़ सुनने वाला है तो वो ज़रूर सुन ले। जिन लोगों को साढ़सती यानी कि सैटर्न का फेज़ लग जाता है, वो अगर सूर्य शम्स दिन में पढ़ें और सूर्य नजम रात में पढ़ें तो उनके लिए बहुत मुफीद साबित होती है। और अपना बर्थ स्टोन ज़रूर पहने, जैसे कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त साढ़सती के फेज़ से गुजर रहे हैं तो वो रूबी पहने। वैसे उनका बर्थ स्टोन गार्नेट होता है। गार्नेट अपनी सलाहियतों में इतना ताकतवर नहीं होता, जबकि रूबी उसकी रिप्लेसमेंट में बेहतरीन स्टोन, थोड़ा महंगा ज़रूर होता है लेकिन इफेक्टिव है। अब साढ़सती जो हो रही है उसको आप रिकवर करने के लिए ये स्पिरिचुअल एफर्ट्स भी करें, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी ज़रा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मोहतात रह के फ़ैसले करें और साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। लेकिन इसके अलावा जो दीगर सितारे बहरहाल कुछ पॉजिटिविटीज़ ला रहे हैं, उन पॉजिटिविटीज़ में घर की तब्दीली या मुल्क से निकलना, दूसरे मुल्क जाना, ये पॉसिबल भी है और ये बेहतर भी है। GMT अगर आप चेंज कर लें, अपने मुल्क से निकल कर किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाएं जहाँ पर पाकिस्तान की तरह दिन और रात ना हो रहे हों, थोड़ा टाइम डिफरेंस हो, तो भी आप साढ़सती के फेज़ से निकल जाएंगे। घर की खूबसूरती, ताज़ीन और आराइश के लिए अगर कोई कोशिश करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं। वो आपके लिए मददगार साबित होगी, उससे आपको काफ़ी हद तक इनर पीस मिलेगा। और फैमिली वेलफेयर के लिए तो जो भी इक़दाम किए जाते हैं वो आपकी ड्यूटीज़ में से भी होते हैं, और जब कोई बंदा ड्यूटी अदा करता है तो उसे खुशी तो होती है। सितारों की जो दीगर कम्बिनेशंस हैं, जिन्हें हम अपनी उर्दू ज़ुबान में नज़रात कहते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा चीज़ें जो हैं वो तन्हाई से निकल कर या इनफरादी ख़राबियों से निकल कर आपको साथ में कोई दोस्त अहबाब, उसकी सपोर्ट, कोई वार्म शोल्डर्स देने वाला आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको कुछ खुशियाँ मुयस्सर आ जाएंगी। तो ये अदरवाइज़ कुछ बेनिफिट्स हैं। बट बीइंग अ मुस्लिम, स्पिरिचुअलिटी जो है, रूह का निज़ाम या रूहानी सुख जो है, वो अल्लाह को याद करने से ही आएगा, तो उसको ज़रूर कंसीडर करिए, वो बहुत बड़ी है। हेलो दोस्तों, पिछले काफ़ी अरसे से आप मुझे एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की सूरत में देख रहे हैं। मेरी हमेशा ही कोशिश रही है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। उस सिलसिले के लिए मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन जो मैं अपलोड करता हूँ ये आप तक पहुँचती रहे। बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली आप तक पहुँच सके।